शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया आफरीदी साहब और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर जो नए अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और NCCIA डायरेक्टर FIA डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और NCCIA डायरेक्टर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और तमाम सूबों के गवर्नर और वज़ीर आला हजरत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब और अब्बास इराक़ची साहब जो वज़ीर दिफ़ा हैं, वज़ीर ख़ारिजा हैं मेरे ख़्याल है ईरान के, उनको और डोनाल्ड ट्रंप जो मेरे अंकल भी हैं और जो बर्फ़ के बादशाह स्टॉकिंग हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तीसरी आलमी जंग का ख़तरे को टाल दिया, क्योंकि नेतन्याहू जैसे यहूदी पूरी दुनिया में ज़िले रुस्वा हो रहे। पूरी दुनिया के यहूदी और सहूनी यहूदी भी बेंजामिन नेतन्याहू अंकल पर लानतें भेजना शुरू हो गए। तो बेंजामिन नेतन्याहू को सोचना चाहिए कि जब तक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी नहीं मानेंगे उनको निजात नहीं मिल सकती। वो दुनिया में जितनी तबाही बर्बादी फैलाना चाहें वो फैला रहे हैं, लेकिन उनका ठिकाना आखिरत में जहन्नुम दोज़ख बनेगा। तो बेहतर ये है कि नेतन्याहू अंकल कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी मानकर इस दुनिया से जाओ और पाक फ़ौज पर जो आप दुश्मनी आप निकाल रहे हो अपनी और डोनाल्ड ट्रंप अंकल पर जो दुश्मनी निकाल रहे हो उससे बाहर आ जाओ तो बेहतर होगा। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अब बात करते हैं केयर कैंसर हॉस्पिटल फ्रॉम लाहौर। वहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की भी तस्वीर लगी हुई है और शायद नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीर लगी। मैंने गौर से तो देखा नहीं मैंने, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर को मैंने बाखूबी देखा था मैंने, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है वो। और बात ही करनी थी कि कैंसर केयर हॉस्पिटल में जो MS साहब थे उन्होंने मुझे पता नहीं किसके उकसाने पे बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल से कि गार्ड को हिदायत दी गई कि इसको हॉस्पिटल से निकालो। तो मैं तो अपने फेफड़ों का इलाज करवाने आया था, उनको फेफड़ों का और कैंसर का इलाज करवाने आया था मैं कैंसर केयर हॉस्पिटल में, क्योंकि रावलपिंडी में तशख़्ख़ुस किया गया था मुझे कि आपको कैंसर भी हो सकता है। और वो पर्ची पता नहीं मुझसे काम मिसप्लेस हो गई, मुझे ये भी याद नहीं है। और इसके अलावा मेरी जिसम में जो AI की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो उस हवाले से भी यूट्यूब पर वीडियो मौजूद थी। अखबारात में ख़बरें भी आई थी कि इस बंदे के जिस्म में अगर AI काम कर रही है तो उसको अस्पताल लेकर आओ। और अब बात करते हैं कैंसर केयर हॉस्पिटल की, कि वहाँ पर 10 लाख तक का ख़र्चा जो है एक बंदे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा उनको पैसे दे रही हैं। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आए थे, तो डॉक्टर सुभान नाम का जो नौजवान यंग डॉक्टर मौजूद था, उसने उनके साथ इंतहाई सख्त से बात की कि आपका यहाँ इलाज नहीं हो सकता। तो वो बाबा जो थे वो बूढ़े से थे, वो शायद 70, 75 या 80 साल उम्र होगी उनकी।
तो मेरा चेहरा देख रहे थे कि तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं करो, आपसे दरख्वास्त है कि इस बाबा का इलाज करवाओ आप। तो उसने कहा भाई मैं क्या करूं, हॉस्पिटल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस इंसानों की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, ना कि इंसान रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए बनाया जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि रिसर्च सेंटर नाम रखा गया है इसका, और यहाँ पर जो है जब आप किसी का इलाज करोगे तो बीमार को सेहतयाब करते हुए भी आप उस पर जो मुख्तलिफ मेडिसिन्स जो मुस्तनद होंगी वो आप आजमाओगे, तो ये भी तो रिसर्च ही हो गया ना। लेकिन कहा ये जा रहा था कि पहले आप भी जिना जाओ, बाबा को भी कहा गया था कि पहले आप जिना जाओ, वहाँ से पर्ची बनाओ, फिर यहाँ पर आओ, फिर हम आपका इलाज करेंगे। तो भाई साहब एक बंदा जब आपके पास आया है तो आप उसका इलाज शुरू कर दो, उसको टेस्ट करो, मुख्तलिफ टेस्ट करवाओ, उसके पता चल जाएगा आपको। अब ये 10 लाख का जो खर्चा जो मरीम वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहबा दे रही हैं, ये पता नहीं कहाँ ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे वहाँ ठहरने भी नहीं दिया गया, और वहाँ का जो मेन गेट था तो उस पर भी हमारी यहूदी कम्युनिटी का जो 8 कोनों वाला सितारा बना हुआ था, और अंदर जो जगह थी वो मैं मुकम्मल तरीके से देख नहीं सका। मैं दोबारा अगर मैं जाना हुआ तो मैं देखूँगा कि भाई क्या बना हुआ है वहाँ पे। अब बात करते हैं गौहर रियाज फाउंडेशन, जिन्होंने पनाहगाह में अपना हिस्सा मिलाया है और जो खाना भी खिला रहे लोगों को। तो गौहर इजाज़ के गौहर में जी आ रहा है और इजाज़ में जे आता है। और जो गौहर इजाज़ लोगों ने जो अपनी जगह बनवाई है उसकी छत पे भी जो जगह बाहर बनाई गई है, 6 लंबे पिलर दिए गए हैं और फिर सीमेंट के पिलर भी दिए गए हैं अलग से, यानी 6 पिलर अंदर, 6 पिलर बाहर, लोहे के पिलर, सॉरी, लोहे के 6 पिलर बाहर दिए गए हैं और 6 पिलर सीमेंट के अंदर दिए गए हैं। और 6 कोनों वाला सितारा इसराइल के डेविल स्टार ब्लू स्टार को फॉलो करता है। और LIHS का पूरा फुल फॉर्म क्या था? लाहौर इंस्टीट्यूट साइंस हेल्थ, मेरा ख्याल है लाहौर इंस्टीट्यूट साइंस हेल्थ। तो LIHS के लोगों में कब्र का कुतबा दिखाया गया है और कुतबे के अंदर इंसानी शक्ल दिखाई गई है, और ये नीले कलर में बना हुआ लोगो है इनका, जो इसराइल की अलामत है। क्योंकि इन्होंने जो पिलर बनाया है उसमें 2 बार 6-6 बनाए हुए हैं। और एक और लोगो जो है वो मैंने गौर से नहीं देखा, बहरहाल उसकी बात बाद में कर लेंगे। अभी बात ये करनी है कि जो डॉक्टर सादिया थी, एक सादिया इमाम हैं जो टीवी आर्टिस्ट हैं और जो PTI की सपोर्टर हैं और पाक फौज की और शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, और दूसरी डॉक्टर सादिया जो हैं जो अपना साइकाइट्री डॉक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट करार दिया है, नाउज़ुबिल्लाह, और ये कहा है कि मैं हाई रिस्क हूँ। हाई रिस्क मतलब क्या कहा जा सकता है हाई रिस्क का? और जो डॉक्टर भेजा गया मेरे पास, वो तारिक नाम का डॉक्टर भेजा गया, स्पेशली उसको बुलवाया गया ताकि मुझे थोड़ा हरेसमेंट किया जा सके। तो मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन फिर मेरा दिल मजबूत करके बैठ गया मैं कि देखते हैं ना क्या होता है आज। तो मेरा चेहरा देख रहा था कि मैं शायद कोई हंगामा वगैरह करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं क्यों करूँ ऐसा। और इस लड़के जो हैं मेरे सामने से होते हुए गुजरे बाइक पर, जो मुझे देखते हुए गए। और तो जो डॉक्टर सादिया हैं उनको चाहिए कि वो पाक फौज के ख़िलाफ़ काम ना करें, तो इनके लिए बेहतर होगा।
क्योंकि यहाँ बैठकर डॉक्टर साजिया और डॉक्टर तारिक जो है वो पीटीआई टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर फिजान नाम के एक लड़के ने मुझसे बदतमीज़ी भी की जब मैंने उसको ये बताया कि इमरान खान को पहली बार मैंने अटक जेल में बंद करवाया था और ये कि मैंने उसको यहूदी भी प्रूफ किया है। तो उसने ज़बरदस्ती मुझे कमरे से निकलवा दिया और पर्ची भी मेरी गायब कर दी, जो लाहौर के जिना खुदा की पर्ची थी। तो इन जैसे बदतमीज़ बैड बिहेवियर के डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी आमीन या रब्बुल आलमीन और राहिमीन। पाक व जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद। और डोनाल्ड ट्रंप अंकल को सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इराक़ी साहब को भी सलाम। अल्लाह ताला मुसलमानों का हामी और नासिर हो, आमीन।